जिले में शासकीय बिल्डिंगों के निर्माण में ठेकेदार और अधिकारियों की कथित तौर पर मिलीभगत से जमकर अनियमितताएं की जा रही है। इससे शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर के मलखेड़ी में स्थित संजय निकुंज नर्सरी में बन रही हार्टिकल्चर विभाग के प्रशिक्षण केंद्र की बिल्डिंग निर्माण का सामने आया है। ठेकेदार द्वारा इस बिल्डिंग में जमकर अनियमितताएं की जा रही है, जबकि अभी निर्माण कार्य प्रारंभिक दौर में ही है। ऐसे में यदि विभाग के जिम्मेदार और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने ठेकेदार पर नकेल नहीं कसी तो इस बिल्डिंग का हाल भी जिले में बनी उन दर्जनों बिल्डिंगों में शामिल हो जाएगा, जो अनियमितताओं और गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग होने के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। करीब 30 लाख रुपए की लागत से हार्टिकल्चर विभाग की बिल्डिंग का निर्माण संजय निकुंज में किया जा रहा है। काम शुरू हुए करीब 15-20 दिन हो चुके हैं। इस बिल्डिंग का उपयोग प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जाएगा। खास बात यह है कि करीब 15-20 दिन पहले निर्माण शुरू हो चुका है और प्लिंथ फिलिंग स्तर पर काम पहुंच चुका है, लेकिन निर्माण में प्रयुक्त हो रही सामग्री का लैब टेस्ट तक नहीं किया गया, यानी बिना टेस्टिंग के ही ईंट, गिट्टी, भसुआ का उपयोग किया जा रहा है। जाहिर है कि बिना टेस्टिंग के ही निर्माण सामग्री का उपयोग करने से यह सामग्री गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, इसका भी भरोसा नहीं है। मौके पर जो ईंट पड़ी हुई है वह भी काफी टूटी फूटी है। बताया जा रहा है कि अभी तक ठेकेदार को आवंटन नहीं किया गया है। बिना राशि मिले ही ठेकेदार द्वारा काम प्रारंभ कर दिया गया है। काली मिट्टी का उपयोग हो रहा है। भराव के लिए जो मिट्टी डाली गई है वह काली है। इस कारण बाद में फर्श में तकनीकी खामियां सामने आ सकती है। अधिकारी भी मान रहे हैं कि काली मिट्टी का उपयोग नहीं होना है। इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा काली मिट्टी डाली जानी स्पष्ट दिखाई दे रही है। इंजीनियर ठेकेदार द्वारा करीब 15-20 दिन पहले काम प्रारंभ करा दिया गया है। काम तेजी से चल रहा है, लेकिन विगत दिवस जब खबर एमपी बुंदेलखंड टीम ने मौके पर जाकर देखा तो संबंधित विभाग के अधिकारी, इंजीनियर मौजूद नहीं थे, न ही ठेकेदार मौके पर था। लेबर ही अपने हिसाब से ईंट, गिट्टी, भसुआ अंदाज से मिलाकर प्लिंथ भर रहे थे। सर क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ शर्मा है, RES में लैब टेक्नीशियन। ये जो संजय शासकीय निकुंज में बिल्डिंग बनाई जा रही है प्लानिंग सेंटर, जी जी, तो इसमें ठेकेदार द्वारा आपसे कोई लैब टेस्टिंग करवाई गई, मतलब जैसे ईंटों की और जो गिट्टी वगैरह की, सरिये की, इनकी जांच होती है? जी, अभी ठेकेदार द्वारा कोई सैंपल नहीं दिया गया टेस्टिंग के लिए, ना ही अभी तक प्राप्त हुआ अपने लिए। काम शुरू हुए कितने दिन हो गए हैं लगभग? काम का तो मुझे पता नहीं, मैंने आप आज अभी भाई मुझे पता चला कि वहाँ काम हो रहा है। आज जी पता था कि वहाँ काम शुरू होने वाला है, लेकिन ना अभी वहाँ का सैंपल या परीक्षण के लिए अपन ने अभी किया है। काफी काम हो चुका है वहाँ पे और बिना टेस्टिंग की वो लग रही है कि इस संबंध में मतलब ठेकेदार को आगे कराना चाहिए टेस्टिंग, या नियम क्या है? नियम क्या है? नियम है विभाग और ठेकेदार दोनों की मतलब संबंधित कराना चाहिए, और मतलब निर्माण कार्य तभी शुरू होना चाहिए जब टेस्टिंग हो जाए, उसके बाद सामग्री उपयोग करना है। सामग्री की लैब टेस्टिंग कहीं बाहर भी करवा सकता है क्या ठेकेदार? नहीं, जब विभाग की लैब है तो विभाग में ही कराऊँ, प्राइवेट में नहीं। कब से चालू है? इसमें ट्रेनिंग सेंटर मलखेड़ी में संजय निकुंज का है। ये हार्टिकल्चर की ट्रेनिंग सेंटर बन रही है। मनोज दुबे कॉन्ट्रैक्टर हैं और इसका काम करीब जो है 15-20 दिन पहले चालू हो गया है, लेकिन उसका आवंटन अभी नहीं आया है। कितने लाख? 30 लाख की। कब तक बनना है इसको 1 साल का टाइम दिया है बनने। सर प्लेंथ कितनी होगी सर? प्लेंथ हाइट का जो है ग्राउंड लेवल से 2 फुट ऊंचा रखा है। इसका जो है ड्राइंग बन चुका है पूरा? हाँ, ड्राइंग तो भोपाल से आई थी फिक्स होके, और उसी ड्राइंग पे बन रहा है। तो जो भोपाल से जैसे आप बता रहे हैं कि 2 फुट ग्राउंड लेवल से, तो ग्राउंड रोड से जो नर्सरी है उसका ग्राउंड लेवल 2 से 2.5 फुट नीचे। जो नर्सरी का जो रोड लेवल है नर्सरी का, उससे 2 फुट ऊंचा। उससे 2 फुट ना? हाँ। अब ये हाइट जो बड़ी है, हाँ, तो इसको फिलिंग करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सर? इसमें फिलिंग के लिए उसमें मुरम फिलिंग होगी। मुरम फिलिंग होगी? हाँ। कितनी होगी मुरम फिलिंग? मुरम फिलिंग रहती है उसमें 30 सेंटीमीटर, और नीचे जो है जो मिट्टी प्राप्त होती है वो नीचे भरी जाएगी खुदाई से। जो नीचे मिट्टी भरी जाती है वो नीचे जो उपलब्ध मिट्टी है वो नीचे वो भरी जाती है। और ये कहाँ से आ रही है मुरम?
अब जे मुरम का तो अभी फिलिंग का काम चालू थोड़ी हुआ है। फिलिंग का काम शुरू है, जब भी आपसे हम ये बात पूछ रहे हैं कि मुरम कहाँ से लाई जा रही है और इसकी रॉयल्टी दी जा रही है। नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर के उसमें एग्रीमेंट में रहता है कि वो चाहे जहाँ से लाए और हमारे यहाँ से जो पेमेंट होगा उसमें रॉयल्टी, इनकम टैक्स ये काटा ही जाता है। वो रॉयल्टी भरें या ना भरें, लेकिन हम काट के और संबंधित हेड में जमा करते हैं। तो नीचे मिट्टी के ऊपर कितनी फिलिंग चाहिए मुरम की? मुरम की कम से कम 20 सेंटीमीटर, फिर इसके ऊपर 20 सेंटीमीटर बोले तो लगभग ये अच्छा, फिर एक मिनट, फिर उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर बेस कंक्रीट, फिर उसके ऊपर फ्लोरिंग का काम अलग। तो यानी 10 कंक्रीट हो गई, 20 जे हो गई, और नीचे जो उपलब्ध मिट्टी है काली मिट्टी भर नहीं होना चाहिए। काली मिट्टी छोड़ अभी आपसे हम ये पूछ रहे हैं क्योंकि कहीं से काली मिट्टी का अलग करवाया। आपने निरीक्षण नहीं किया इसको पहले? नहीं, अभी जो है फिलिंग का काम, कल तक तो सब इंजीनियर से सूचना मिली थी कि वो ग्राउंड लेवल बीम के ऊपर वो निशान लगा रहा है काय का लेवल देने का कि किस लेवल पे जाएगी। तो अभी तो प्लिंथ हुई ही नहीं है। कल जब हमारी टीम वहां पहुंची है तो ना तो आपके कोई साइट इंजीनियर थे वहाँ, नहीं तो साइट ना ठेकेदार उपलब्ध एक था, मिनट, साइट ना आपके इंजीनियर थे, साइट और वहाँ फिलिंग की जा रही है, हमारे पास फुटेज है। साइट इंजीनियर तो खैर बरहमीस रह नहीं सकता है, वो तो कब जाएगा जब जैसे ही काम होगा। प्लिंथ का काम देखा उसने, वो चिन्ह बना गया है, चिन्ह बनाने के बाद में उसने लेवल फिक्स कर दिए कि इस लेवल तक हमें प्लिंथ चाहिए। फिर वो जाके देखेगा, जब डीपीसी उसके बाद ही डलेगी, जब वो फाइनल कर देगा कि उस स्टेज तक आ गई कि नहीं। वो सर आपने जो अभी बताया, जैसे आपने ड्राइंग तो हमारे पास आपने उपलब्ध कराई नहीं है, हाँ ठीक है ना, मगर जो हम वहाँ कार्य निर्माण देख के आए हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो उसको फिर हम देख रहे हैं, अगर जो है ऐसी होगी तो कल हम जो है जाके उसे देख रहे हैं। सर कार्रवाई क्या करेंगे अगर काम गलत पाया जाता है? तो कार्रवाई अलग करवाएंगे, जो सर घटिया निर्माण किया जा रहा है उसको तोड़वाएंगे सर? बिल्कुल तोड़वाएंगे।